अहमद, अपनी आज की पहली कहानी। अहमद, ये अपनी कहानी ये एक ऑफिस की है। अहमद, एक ऑफिस है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में जो लड़के वड़के काम करते हैं, लड़के लड़कियां मिक्स काम करते हैं यहाँ पे। तो ये उस ऑफिस की कहानी है। ये क्या होता है कि काम चल रहा है यहाँ पे, जो इनके जीएम है, जिनके जो मैनेजर हैं, उनका नाम है बेग साहब। बेग साहब बड़ा मशहूर, वो अपने पूरी कंपनी के हवाले से कि जी बेग साहब बड़ा पूरी रोबदार आदमी है, लीड कर रहे हैं, ऑफिस को लीड करते हैं। वो बेग साहब दिन में वर्करों को बुलवाते हैं। 4-5 जो उनकी जो काम करने वाले लड़के हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। जो चीदा बच्चे हैं काम करने वाले सॉफ्टवेयर के, उनको बुलवाया बेग साहब ने, और उनको बुला के कह रहे हैं, देखो जी, मुझे ये सॉफ्टवेयर आज 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि कल इसकी आखिरी डेट है। कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, कोई सॉफ्टवेयर कल उनको डिलीवर करना है। तो वो अपने एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि ये मुझे आज रात को किसी भी सूरत चाहिए। वो 4 लड़के खड़े हुए और वो कहते हैं कि भाई आप चारों में से कोई 2 लोग रुक जाएं। अभी आप डिसाइड कर लें उन दोनों में से कौन है, आप चारों में से 2 जने कौन रुकेंगे। वो 2 लड़के डिसाइड करते हैं आपस में कि हम लोग रुक जाएंगे। सर हम रुकेंगे। जरूरत किसको नहीं है अहमद। लड़के यही सोच के कि हम लोग ओवर टाइम मिल जाएगा, रात में रुक जाएंगे, थोड़ा अल्लाह गुल्ला होगा, खाना पीना करेंगे, अपना काम भी कर लेंगे। बोला सर हम लोग रुक जाएंगे। 2 लड़के एग्री हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन याद रहे कि ये काम रात को फाइनल हो जाए और सुबह मेरी टेबल पर होना चाहिए। उन्होंने बोला सर बेफिक्र हो जाए। वापस चले गए। टाइम गुजरा, अब ऑफिस ऑफ होने का टाइम हो रहा है। 9 बजे बंद कर देते हैं सब काम। 9 बजे जो अपना काम करने वाले थे सब लोग फारिग हो गए। अब सब फर्दन जाने लगे। बेग साहब उठे और वो जो 2 लड़के रुके हुए हैं उनसे कहते हुए जा रहे हैं, हाँ भाई ध्यान रखना, सुबह मेरी टेबल पे फाइल। बोला सर ओके। बेग साहब भी गए। अब ये 2 लड़के ऑफिस में रुके हुए हैं, ये अपने काम में मशगूल है। अहमद, बराबर में बच्चा बैठा हुआ, दोनों जने काम कर रहे हैं अपनी स्पीड से कि भाई हमको रात को ये कंप्लीट करना है। रात गुजर रही है, हंसी मजाक हो रहा है, काम में लगे हुए हैं। 2 बज गए अहमद। अब जब 2 बज गए रात को, तो इनमें से एक ने कहा कि अरे यार एक काम कर, मैं जब तक देख रहा हूं तू जाके चाय बना ले। वो कहता हाँ यार, चाय की तलब तो मुझे भी हो रही थी, तू देख मैं किचन से होके आता। इनमें से ऑफिस के किचन में चला गया। ऑफिस के किचन में गया, 2 मिनट बाद वापस आ गया। बोले भाई क्या हुआ? बोले यार पत्ती तो है ही नहीं। लोफो, पत्ती नहीं है। फिर बोले एक काम करता हूं, मैं बाहर से चाय ले आता हूं, चाय भी ले आऊंगा और कुछ खाने पीने का रिफ्रेशमेंट भी देख लूंगा। बोला हाँ यार, ये इससे अच्छी क्या बात होगी। वही लड़का जो किचन में गया था, अब वो बाहर गया है चाय लेने चला गया। तो 15 मिनट गुजरे अहमद। 15 मिनट गुजरे, बेल बजती है। बेल बजी, ये उठा, इसने जाके दरवाजा खोला तो देखा वो चाय लेकर। अरे यार बड़ी जल्दी आ गया। बोला हाँ यार, मैंने बोला भूख लग रही है। दोनों जने ऑफिस में आए, दोनों ने चाय वाय रखी अहमद, रिफ्रेशमेंट निपटाया, चाय वाय पी और वापस अपने काम पे बैठ गए। अब जब काम पे बैठ गए तो वो जो चाय लेके आया है वो उसके बराबर में वो भी काम में लगा हुआ है। जिसने चाय पी है वो भी काम में लगा हुआ है। अब इसने उसकी तरफ देखा, जो भी चाय लाया है उसकी तरफ जैसी नजर उठा के देखा है तो वो मुसलसल उसे ही देख रहा है और घूर के देख रहा है। उसने उसको देखा, बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे पहली बार देख रहा हो। बोला कुछ नहीं, आज मुझे तुझ में कुछ चेंजिंग नजर आ रही है। बोला यार छोड़ इन बातों को, चेंजिंग नजर आ रही है, क्यों डरा रहा है मुझे। बोला ठीक है तू काम कर, मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। अहमद ये कह के उठता है, वॉशरूम जाता है। कौन सा वाला? जो ऑफिस में ही था। जो ऑफिस में ही था, शाबाश। ये वॉशरूम गया है, वॉशरूम में अंदर गया, इसने जाके सिगरेट जला ली। सिगरेट जला के अपने काम में मसरूफ हो गया है। वो क्या देखता है, किसका फोन बजता है। इसका फोन बजा, इसने देखा तो नंबर किसका है। बोले नाम तो उसका है जो चाय लेने गया हुआ था और जो अभी ऑफिस में मौजूद भी था। जो ऑफिस में मौजूद है, चाय तो वो ले आया है, लेकिन मुझे फोन क्यों कर रहा है। इसने यस किया। बोले क्या हुआ, फोन क्यों कर रहा है, तू तो यहीं बैठा हुआ मेरे साथ। बोले क्या हो गया, पहले मेरी बात तो सुन। वो बोल रहा है। बोले हाँ बोल। बोले यार मैं जरा देर हो गई मुझे, क्योंकि बाइक मेरी पंचर हो गई थी और मैं आने में मुझे देरी हो गई
तो मैं चाय और समोसे लेता हुआ आ रहा हूं। वो कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया, चाय तूने मेरे साथ बैठ के पी है, बिस्किट वगैरह तू लाया था, हम दोनों ने साथ बैठ के खाए। वो जो फोन करा है जिसने, वो इससे कह रहा है, बोला भाई मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूं, अभी मैं लेके निकलूंगा यहां से। अब ये इससे कह रहा है, बोला क्यों मजाक कर रहा है यार, मुझे क्यों डरा रहा है। बोला फिर एक काम कर, तू वीडियो कॉल पे आ। ये कह रहा है वॉशरूम में जो है उससे, जो बाहर है उससे फोन करके कह रहा है तू वीडियो कॉल पे आ। वो वीडियो कॉल पे आया है मत, तू क्या देख रहा है ये वीडियो में कि वो लड़का जो चाय लेने गया था वो बाहर ही है, चाय की थैली उसके हाथ में है और वो रोड पर अपनी बाइक के पास खड़ा हुआ है, यानी वो चाय लेके अभी आया ही नहीं है। ये भी यही सोच रहा है कि अगर तू बाहर खड़ा है तो ये कौन है जिसने मेरे साथ अभी चाय पी है। बोला कुछ भी हो तू फौरन पहुंच। इसने मोबाइल बंद किया। अब ये अंदर सोच रहा है कि ये कौन है। अहमद ये वॉशरूम में अंदर ही है। तो क्या देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा बजता है। दरवाजा बजा, इसने अंदर से पूछा कौन, तो बाहर से आवाज आ रही है बेग साहब की कि काशिफ क्या कर रहे हो इतनी देर से, तुम्हें कहा है कि यह काम जल्दी फारिग करना है। लेकिन बेग साहब तो बेग साहब जा चुके थे। ये यही सोच रहा है कि अब तो 4 बजे का टाइम है, बेग साहब क्या करने आएंगे। ये यही सोच के अंदर चुप है। बेग साहब कह रहे हैं कि चलो निकलो, बाहर आओ और अपना काम करो। ये अंदर ही बैठा हुआ है अहमद, ये डर के मारे बाहर, ये खामोश है और बाहर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा बजता है, फिर दरवाजे पे नॉक होती है वॉशरूम के। फिर इसने अंदर से पूछा कौन, तो एक लड़की की आवाज आ रही है। वो लड़की कह रही है कि मैं हूं बीना। कहता है बीना तुम गई नहीं। कहती है अरे मैं जाती कैसे, काम इतना बड़ा हुआ है, तुम अंदर जाके बैठ गए हो। बीना इसकी कुलिक, बीना इसकी कुलिक है जो ऑफिस में इसके साथ काम करती है। वो बीना की आवाज है बाहर से। ये कह रहा है तुम गई नहीं। वो कह रही है तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। फिर आवाज खामोश हो गया, सन्नाटा हो गया। अब ये अंदर ही बैठा हुआ है अहमद। और इसका वो दोस्त उसको नजर नहीं आ रहा जो बाहर बैठा हुआ था। अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये अंदर ही है। अब इसने क्या किया कि जब गैप हो गया, थोड़ी देर हो गई, इसने हिम्मत की कि मैं अब बाहर देखता हूं। इसने हल्का सा दरवाजा खोला है अहमद, और थोड़ा सा दरवाजे की झिरी में से जो झांका है तो बाहर ऑफिस का मंजर नजर आ रहा है उसको, उस वॉशरूम की झिरी में से, कि ऑफिस में तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, यानी दिन का माहौल हुआ हुआ है। सुबह 4 बजे का टाइम है। ये यही सोच रहा है कि ये लोग तो चले गए थे, आ कैसे गए। फोन बजा। अब जब फोन बजा तो इसके उसी दोस्त की कॉल आ गई। इसने रिसीव करके बोला हाँ हेलो। बोला मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, आके दरवाजा खोल। तो ये जो अंदर वॉशरूम में है उसको सिचुएशन बता रहा है। कह रहा है मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर यूं नहीं आ सकता कि यहां तो मामलात ही कुछ और हैं। बोला क्या मतलब। बोला मतलब ये कि तेरे जैसा आदमी मेरे साथ बैठ के चाय पी गया, हमने साथ बैठ के बिस्किट खाए, अब जब मैंने वॉशरूम में से झांका है तो ऑफिस खुला हुआ है। ये बाहर वाले से कह रहा है मुझे एक बात बता। बाहर वाला बोल रहा है हाँ क्या। बोला जरा ये देख, क्या बाहर से ऑफिस की सारी लाइटें जल रही हैं, तुझे नजर आ रहा है। तो बाहर जो खड़ा हुआ है वो उससे कह रहा है, बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, पूरे ऑफिस में अंधेरा हुआ है, रात को 4 बज रहे, सुबह के 4 बजे का टाइम है, अंधेरा है ऑफिस में, लाइटें क्यों जलेंगी। वो कहता है जब मैंने झांका तो सारी लाइटें जल रही थी। बाहर जो खड़ा है वो उससे कह रहा है तू कुछ भी कर, तू आके दरवाजा खोल ताकि मैं भी तो देखूं कि आखिर माजरा क्या है। वो कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं दरवाजा कैसे खोलूं। कह रहा किसी को भी ना देख, तू दरवाजा खोल और सीधा वॉशरूम का दरवाजा खोल के आके मेन दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं। अहमद ये अंदर खड़ा हुआ सोच रहा है इसने अपने आप को पक्का किया, दरवाजा खोला है और दरवाजा खोल के ये ऑफिस के बीच में से भागता हुआ जा रहा है जहां सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये भागता हुआ सीधा दरवाजे पे गया है जहां इसका दोस्त खड़ा हुआ है। अहमद इसने जैसे ही दरवाजा खोला है
पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई। इसने मेन दरवाजा खोला, पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई और अंधेरा हो गया। इसका दोस्त अंदर आया और पूछा क्या हुआ? बोला देख, मैं भी तुझे लेने आया हूं दरवाजा खोलने। सब लोग काम कर रहे थे, लाइटें जल रही हैं, दिन निकला हुआ है, लेकिन मैंने अभी दरवाजा खोला तो सब खत्म हो गया। वो कहता है एक काम कर। हाँ। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहां रुकने का ही नहीं। अहमद, बजाय इसके कि वो ऑफिस में आते, वो दोनों ऑफिस बाहर से गए, बाहर डाला ताला और सीधा बाहर, वापस ऑफिस नहीं आए अहमद। अब ऑफिस कब आना हुआ मालूम? कब? वो ऑफिस आए दिन में, यानी सुबह का पहर गुजरा, वो सारे मामलात गुजरे। अब जब ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे शुरू हुआ तो ये ड्यूटी पर अपने टाइम से वापस आए सीधा बेग साहब के पास। बेग साहब खुश हो गया, अरे भाई बहुत अच्छे, कहां है वो फाइल, तुमने काम कंप्लीट किया? बोला सर काम कंप्लीट कैसे होता? बोला क्या मतलब? बोला सर रात को हम दोनों यहां थे, लेकिन रात को आप भी यहां थे, बीना भी यहां थी, ऑफिस के तमाम लोग यहां थे। तो बेग साहब कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे भाई हम क्यों आएंगे जब तुम्हारे जुम्मे एक काम कर दिया है? बोला सर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि काम इस वजह से नहीं हुआ कि हमारे साथ रात को ये पूरे मामलात हुए। अब जब बेग साहब ने सुना तो उन्हें भी तशवीश हुई कि आखिर ये माजरा क्या है। जब मालूम किया गया तो पता ये चला अहमद कि जिस जगह वो ऑफिस बना हुआ है, नया ऑफिस बना था, जिस जगह वो ऑफिस बनाया गया वहां एक कदीम दरख्त था, एक बहुत पुराना दरख्त, यानी ये समझ लो कि इतना पुराना दरख्त कि उसके ऊपर जो छाले लटक रही होती ना दरख्त के ऊपर, एक कदीम दरख्त, उस दरख्त को कटवा कर वहां पर वो ऑफिस बनाया गया। तो उस दरख्त के ऊपर, ये पीपल का दरख्त था अहमद, और पीपल के दरख्त के ऊपर मामलात बड़े पेचीदा होते हैं। यही वो मामलात थे कि जहां वो ऑफिस बनने का काम नहीं था। वहां कोई भी काम करने से पहले उन सारी चीजों का तोड़ होता है, उनका तोड़ होता है, उनकी पढ़ाई होती है, वो जगह को क्लीन किया जाता है, उसके बाद कोई काम किया जाता है। तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग बुनियादें वगैरह खोदते हैं, बुनियादें डाल रहे होते हैं, तो सदके के लिए बकरा भी डालते हैं, बकरे का खून डाल देते हैं, सदका भी कर रहे होते हैं। हाँ। तो शायद मैं ये समझता हूं कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये मामलात गाहे बगाहे उस बिल्डिंग की शिकायत के आते रहे कि वो दरख्त काट दिया गया। और दरख्त काटने की वजह से एक ऐसी मखलूक वहां पे घूम रही थी कि जिसका उस दरख्त पे बसेरा था अहमद, जिसको तुमने बेघर किया, और जो रूप चेंज कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हुए और दरख्त काट दिए गए। तो मैं तमाम सुनने वालों से ये कहता हूं कि ये हरी भरी चीजें, ये दरख्त, ये काटने थोड़ी है, तो जानदार होते हैं। अरे ये जानदार हैं, ये काटने नहीं है, ये तो लगाने हैं। और जो पुराने दरख्त होते, हाँ, और जो पुराने दरख्त होते, कदीम दरख्त जो मैंने उनपे देखा है कि उनपे वो बुजुर्ग दरख्त होते बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही, उनकी वो शाखें, वो ऐसा नजर आता है जैसे ये उनकी दाढ़ी है अहमद। वो जो शाखों में से वो जो शाल है जो निकली हुई है, जो अपने क्या कहेंगे उसको, शाखें निकली होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और तमाम मैं आशिकों से मुखातिब हूं, ये इतनी सी बात करूंगा आशिकों के लिए, कि ये जो आशिक होते हैं, तुमने देखा होगा अपने महबूबाओं का नाम लिख देते हैं दरख्तों के ऊपर, है ना। तो उन आशिकों से मेरी दरखास्त है कि बजाय इसके कि अपनी महबूबा का नाम दरख्त पे लिखें, अरे अपने महबूबा के नाम का एक दरख्त लगाएं, ताकि आपको महबूबा मिले ना मिले, सवाब तो मिलता ही रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये ऑफिस की कहानी थी। हाँ जी, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं उनकी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब।